जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज के चुनाव में 57% मतदान जो है वो यहाँ पर हुआ है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिसमें 80% से ज्यादा मतदान जो है वो यहाँ पर हुआ है। कौन सी वो सीट है और क्यों वो सीट बीजेपी के लिए यहाँ पर साफ का सवाल है, वो हम आज आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में अब तीसरे फेज के चुनावों में यहाँ पर 40 सीटों पर यहाँ पर मतदान होना है और इस 40 सीटों में से ज्यादातर जो सीट है उसमें सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस की है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से इन सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो आपको बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की जो इस बार जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं उसमें कई सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात और आज इन सब खबरों पर यहाँ होगी बात। जम्मू कश्मीर में पहले और दूसरे फेज का चुनाव जो है वो यहाँ पर हो चुका है और पहले फेज में यहाँ पर 61% वोटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है और दूसरे फेज पे 57% वोटिंग जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। लेकिन दूसरे फेज का जो चुनाव है उसमें यहाँ पर एक सीट जो है वो यहाँ पर काफी चर्चा में है, जहाँ पर 80% से ज्यादा यहाँ पर मतदान जो है वो यहाँ पर हुआ है। हम बात कर रहे हैं कटरा माता वैष्णो देवी सीट की, जहाँ पर इस बार जिस तरीके से मतदान हुआ है ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट पर काफी कड़ा कंपटीशन जो है वो यहाँ पर होगा। 2022 में जो जम्मू कश्मीर में परिसमन हुआ था उसके बाद कटरा माता वैष्णो देवी सीट का यहाँ पर गठन हुआ था और पहली बार इस सीट पर यहाँ पर वोट जो है वो यहाँ पर डाले गए हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बीजेपी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में कटरा माता वैष्णो देवी सीट बने और परिसीमन के बाद इस सीट का यहाँ पर गठन जो है वो भी यहाँ पर हो गया। लेकिन अब ये सीट जो है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं साख का सवाल है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी जब यहाँ पर यूपी में चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा चुनावों में अयोध्या और जो फैजाबाद वाली सीट थी वो यहाँ पर हार गई थी और साथ ही साथ बद्रीनाथ में जब उपचुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी को सीट यहाँ पर हारनी पड़ी। ऐसे में अब इस सीट पर सबकी नजर है, बीजेपी ने यहाँ पर अपना पूरा दम जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने यहाँ पर जो अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं बलदेव राज शर्मा, उनसे कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराजगी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही थी। दरअसल बीजेपी ने पहले यहाँ पर जो रोहित दुबे हैं उनको यहाँ पर टिकट दिया था, वो बीजेपी के रियासी से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन आखिरी समय में जो टिकट में यहाँ पर बदलाव किया गया उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर नाराज हो गए और ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी वो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो नाराज थे और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि जितने भी यहाँ पर नाराज लोग हैं उनको मनाया जाए। रोहित दुबे जो थे वो लगातार बीजेपी ने उनको मनाया था, जिसके बाद वो प्रचार में यहाँ पर शामिल हो गए थे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिनमें यहाँ पर नाराजगी जो है वो चुनावों के दौरान थी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो ये कटरा माता वैष्णो देवी सीट है यहाँ से भूपेंद्र सिंह जो है इंडिया अलायंस से वो चुनाव मैदान में है। उनको यहाँ पर जो घोड़े वाले पिट्ठू वाले जो हैं उनका काफी समर्थन था, उनका लीडर वो यहाँ पर हुआ करते थे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है उसकी आबादी करीब 9000 की है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह ये सारे वोट के साथ ये अपनी जीत का दावा जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ में ही यहाँ पर जो जुगल किशोर शर्मा है जो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, पहले मंत्री भी थे, लेकिन अब वो यहाँ से निर्दलीय चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। ऐसे में जुगल किशोर शर्मा जो है वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जो बीजेपी में नाराजगी हुई है उसका फायदा उनको मिलेगा और ये सीट जो है वो यहाँ पर वो निकाल लेंगे। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर बारीदार समाज जो है वो भी यहाँ पर चुनाव मैदान में उतर गया है। करीब 14,000 से ज्यादा यहाँ पर बारीदार समाज का वोट है और बारीदार समाज जो है वो लगातार पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं उनसे नाराज चल रहा था और उनका कहना था कि जो कटरा माता वैष्णो देवी श्राइन है जिसकी देखरेख वहाँ वो पहले करते थे उसका जो 1/3 हिस्सा है वो कहीं ना कहीं वो बारीदार समाज के लोगों के लिए खर्च होना चाहिए। इसके साथ ही साथ श्राइन बोर्ड को जो कॉलेज और स्कूल उन्होंने बनाया है उसमें बारीदार समाज जो है उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री जरूर कटरा आए थे, उन्होंने बारीदारों की बात भी कही, कहा कि 9 करोड़ जो रुपए हैं वो उनके बच्चों के लिए खर्च किए गए हैं, साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए उनके बच्चों की शादियों के लिए खर्च किए गए हैं। लेकिन बारीदार समाज इससे कहीं ना कहीं नाखुश है और उन्होंने इस बार अपना कैंडिडेट जो है श्याम सिंह उनको चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में बारीदार समाज के भी चुनाव मैदान में उतरने से ये मुकाबला जो है वो यहाँ पर काफी कड़ा हो गया है बीजेपी के लिए। कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से यूपी और उत्तराखंड में सीट हारी है उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है वो इस सीट पे यहाँ पर झोंकी है, लेकिन जो नाराजगी बीजेपी के
यहाँ पर कैंडिडेट के साथ कटरा में है। इसके साथ ही साथ जो बारीदार समाज और जो यहाँ पर जुगल किशोर शर्मा पूर्व मंत्री यहाँ पर खड़े हो गए हैं, उसने इस सीट को यहाँ पर दिलचस्प बना दिया है। और जरूर जो यहाँ पर इस बार रिजल्ट आएगा, जिस तरीके से 80% वोटिंग हुई है, उसमें चौंकाने वाले नतीजे जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज का चुनाव होने के बाद अब तीसरे फेज का चुनाव होना है। और जो पहले और दूसरे फेज का चुनाव हुआ है उसमें 50 सीटों पर अब चुनाव हो चुका है। और ये जो 50 सीटें थी, इसमें ज्यादातर घाटी की सीटें थी और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और जो दूसरे यहाँ पर दल थे उनके बीच मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा था। लेकिन अब जो 40 सीटें बची हैं उसमें से 24 सीटें ऐसी हैं जिसमें सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर है। और अब जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी है वो अपनी पूरी ताकत जो है वो यह आखिरी जो यहाँ पर फेज का चुनाव होने वाला है उसके लिए यहाँ पर झोंक रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है उसके लगातार बड़े बड़े नेता और जो स्टार प्रचारक हैं वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने रैलियां की हैं। इसके साथ ही साथ जो अमित शाह हैं उनका फोकस इस समय जम्मू कश्मीर में है और आज भी उन्होंने कई रैलियों को यहाँ पर संबोधित किया है। और आज योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। और योगी के पहुंचने से, क्योंकि जो जम्मू का एक पूरा एरिया है वो कहीं ना कहीं हिंदू बहुल एरिया है और कहीं ना कहीं वहाँ पर पॉलराइजेशन की गुंजाइश जो है वो यहाँ पर है, ऐसे में योगी के आने से कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल जो है उसको यहाँ पर बीजेपी में के पक्ष में करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की है। इसके साथ ही साथ जितने भी बड़े स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, चाहे वो राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, स्मृति ईरानी है, इसके साथ ही साथ बड़े बड़े जो यहाँ पर स्टार प्रचारक हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के अलग अलग यहाँ पर जो चुनाव क्षेत्र हैं उसका दौरा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर पीछे नहीं है। राहुल गांधी के लगातार यहाँ पर चुनावी दौरे हो रहे हैं। कल राहुल गांधी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो यहाँ पर लोग हैं उनसे मुलाकात की है। खास तौर पर यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पर पेशे से ताल्लुक रखते हैं लोग, उनसे राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। राहुल गांधी ने एक रैली जो है उसको भी यहाँ पर संबोधित किया है। और अब राहुल गांधी फिर कल यहाँ पर आने वाले हैं और जो उनके कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं उनके लिए प्रचार करने वाले हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर चुनावी लड़ाई है उसमें अब प्रियंका गांधी की एंट्री भी यहाँ पर होगी। और प्रियंका गांधी अब यहाँ पर बिश्ना और जो बिलावर है वहाँ पर आने वाली है। बिश्ना से जो कांग्रेस के पूर्व में यहाँ पर NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं नीरज कुंदन, वो चुनाव मैदान में है। और प्रियंका गांधी खुद उनका चुनाव प्रचार करने के लिए आ रही है। और बिलावर सीट से यहाँ पर मनोहर लाल शर्मा है जो यहाँ पर काफी कद्दावर नेता है और माना जा रहा है कि वो यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर बिलावर सीट पर देने वाले हैं। उसमें भी प्रियंका गांधी यहाँ पर आने वाली है। ऐसे में अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो है दोनों अपनी ताकत यहाँ पर लगा रहे हैं। दोनों के बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है वो यहाँ पर जम्मू में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जम्मू की सीट्स हैं और ये जो 40 सीट हैं यही कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगी कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार जो है वो यहाँ पर बनेगी। अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी अगर इन सीटों पे ज्यादा अपना वो दम दिखाती है और ज्यादा सीट ले पाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का अपर हैंड जो है वो यहाँ पर सरकार में रहेगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सीट जीतने में कामयाब रहती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सभी पार्टियों ने ताकत झोंकी है और अब देखना होगा कि ये जो 40 सीटें हैं इसमें किस तरीके के नतीजे जो है वो सामने आएंगे। आखिर में अब बात करते हैं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। दरअसल अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसने जो लोकसभा चुनाव हुए थे यूपी में उसमें 38 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। और अब जो समाजवादी पार्टी है कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो काफी उत्साहित हैं। और अब जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ दूसरे यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं वहां पर लगातार वो अपनी पार्टी का यहाँ पर जो आगे बढ़ाने की कोशिश जो है उसको यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के तहत अब समाजवादी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के चुनावों में भी यहाँ पर कूदी है। और समाजवादी पार्टी ने जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह पर अपने कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर उतारे हैं। अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पर 11 कैंडिडेट जो है वो समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है, जबकि जो घाटी है वहां से 11 कैंडिडेट जो है वो इस बार यहाँ पर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी के यूपी के कार्यकर्ता हैं या फिर दूसरी स्टेट के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। और समाजवादी पार्टी का यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जीत का दम जो है वो यहाँ पर भर रहे हैं। क्या कह रहे हैं उनके जो यहाँ पर कार्यकर्ता बाहर से पहुंचे हैं वो आप भी सुनिए।
जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है और इस तीसरे फेज में अब सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां से कई कैंडिडेट्स उतरे हैं। हम इस समय बिश्ना सीट पे मौजूद हैं और यहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तरसेम लाल कुल्लर जो हैं वो भी चुनाव मैदान में है। तरसेम लाल जी के साथ यहाँ पर 20 कैंडिडेट इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव में यहाँ पर उतारे हैं और अब आप देख सकते हैं कि जो तरसेम लाल हैं वो लगातार अपना प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। तरसेम लाल जी, अगर हम बात करें इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बिश्ना की, तो टक्कर तो ये मानी जा रही है कि बीजेपी और साथ ही कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन समाजवादी पार्टी से आप खड़े हैं, क्या लग रहा है लोग चुनेंगे आपको? सर ऐसा है, लोगों ने कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को इस रियासत में देखा है, वो लोगों की उम्मीदों पर खड़े नहीं होते। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, 10 साल से उसने हमारे लोगों को इस हालत में पहुंचा चुका है कि हमारे लोग न जीने जोगे हैं या मरने के जोगे हैं। और जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो इस विधानसभा से लोकल नहीं, वो रूपनगर से। और जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी आपके दिल्ली से हैं। नहीं, एक वो तो लोकल कैंडिडेट हैं, वो तो दिल्ली का काम करने गए थे, वो दिल्ली में अध्यक्ष थे, दिल्ली में सेटल है। हाँ। वो अभी पैदा हुए हैं पार्लियामेंट के चुनाव में, यहाँ पार्लियामेंट के चुनाव में वो यहाँ पैदा हुए, इसके पहले उनकी कोई पैदाइश नहीं थी। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सर, वो यानी कि पहले टिकट लॉन्च हुई है 11 तारीख को, तो फिर वो पार्टी में ज्वाइन की है। ठीक है, हम जमीनी सतर के रहता है, यहाँ के हैं, लोकल हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मतलब आपको लोग क्यों वोट देंगे? क्या इश्यूज हैं आपको यहाँ के बिश्ना के जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? सर ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टी है समाजवादी, वो पूरे मुल्क की बात करती है। आज तक जब भी यहाँ पे कोई बात हुई है तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल मात्र कश्मीर की बात करती है। उनके जो मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं वो केंद्र में खाली कश्मीर की बात करते हैं, और जो जीते हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो केंद्र की बात करते हैं। इस रियासत के कोई मुद्दे की बात नहीं है। इस रियासत में 2013 के बाद एक भी भर्ती नहीं हुई, बॉर्डर पे स्पेशल रैलियाँ होती रही, नहीं हुई। अब आप देखिए 1300 स्कूल इस रियासत में बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान और पीडीपी की गवर्नमेंट के दौरान बंद किए गए हैं। इसके सिवाय ही जितने भी एम्प्लॉयमेंट थी सब बाहर के लोगों को है। जितने यहाँ डेवलपमेंट हो रही है उसमें कोई लेबर तक का जम्मू कश्मीर का नहीं है। इस कारण ये जो सब मुद्दे हैं ये हार्ट पेंचिंग भी हैं। ओवरऑल जहाँ पेंशन लोगों की बंद कर दी गई है, नजायज़ हम लोगों को तक किया जा रहा है, हज़ारों की तादाद में यहाँ वाइन शॉप्स खोल दी गई हैं। तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये सब लोगों को खराब करने वाले हैं। लेकिन हम देख रहे हैं बीजेपी के जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं उनके लिए और जो भी दूसरे उम्मीदवार हैं उनके लिए बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं। यहाँ पर अमित शाह जी की आज भी 5 रैलियाँ हैं, पहले भी वो पहुँचे, प्राइम मिनिस्टर भी पहुँचे, योगी जी खुद आज आप यहाँ पर आ रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि अगर आपके नेता अखिलेश जी भी आते तो फायदा होता आपको? सर जो आप बात करें दुरुस्त है, हमारे नेताजी इस समय कंट्री में नहीं है, हमारे नेताजी बाहर हैं। लेकिन है कि जहाँ के लोग अखिलेश जी से प्यार करते हैं, वो पार्लियामेंट में उनसे अटैचमेंट है। और आज भी मुल्क की तीसरे नंबर की हमारी पार्टी है। जिस बीजेपी की आप बात करते हैं उसे अगर यूपी में सबसे बड़ी रियासत है, केंद्र का रास्ता जो यूपी से होके जाता है, उसमें अगर किसी ने रोकने का काम किया तो केवल मात्र समाजवादी पार्टी ने काम किया है, अखिलेश जी ने काम किया है, हमारे वर्करों ने, साथियों ने काम किया है। आज भी जो भारत की बीजेपी सरकार बैसाखियों पे है वो हमारे ही कारण है। उसके बाद जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं, ये कांग्रेस इस रियासत में 5-7 सीटों के ऊपर कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस जो है हमारे साथ इंडिया अलायंस में बेशक है, वहाँ केंद्र में हम ये चुनाव जो है फ्रेंडली हो रहा है। और जहाँ हमारे इलाके के लोग, बिश्ना के लोग जिस दुर्दशा से गुजर रहे हैं, केवल एक ही पार्टी है जिसकी बात केंद्र में भी हो सकती है और रियासत में भी हो सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के यहाँ पर उनके लिए प्रचार करने के लिए यूपी से भी लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप जम्मू कश्मीर आए हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ कर पाएंगे? अखिलेश जी ने यूपी में तो कमाल दिखाया, लेकिन यहाँ क्या कर पाएंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए जिन स्टेटों में चुनाव होंगे समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से अपने प्रत्याशी लड़ाएगी और हम लोग अपना जनाधार बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी ने इस समय देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। हम लोग चाह रहे हैं कि हर स्टेट में हमारे कैंडिडेट है और हमारा वोट प्रतिशत बढ़े, जिससे कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन सकें। कितने लोगों को आपने चुनाव मैदान में उतार दिया? जम्मू कश्मीर में 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा रही है अपने प्रत्याशी। हाँ, और क्या क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? तमाम जमीनी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। अब यहाँ लोकल चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होगा। यहाँ के लोकल प्रत्याशी हमारे बुल्लर जी हैं, काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए लेकिन कि आप समाजवादी पार्टी जो है, क्या लग रहा है उनको कि जिस तरीके से यहाँ पे बातें हो रही हैं, यहाँ पे इंडिया अलायंस हुआ, अलायंस में आप उधर बाहर तो हैं लेकिन यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, वो कहते हैं 370 हम दोबारा से वापस लाएंगे, वो रेजोल्यूशन लेके आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप इस मुद्दे पे कहाँ हैं? सर सबला पहली गल जो तुसें 370 की गल की
हिंदी में जो 370 की आपने बात करी है, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास में रखकर वो 370 की धारा तोड़ेगी? दूसरी बात, 370 तोड़ने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और पूरे प्रदेश में कहीं विरोध नहीं किया, सबने हाँ से हाँ मिलाई। मुद्दा ये है 370 टूटने के बाद आपने हमारे यहाँ के लोकल लोगों को वादा किया 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 370 टूटने के बाद यहाँ के लोगों को 10 लाख लोगों को रोजगार दिया? दूसरा पॉइंट, आपने यहाँ कहा कि 370 टूटने के बाद प्रदेश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 370 टूटने के बाद आप पिछले जब से मोदी सरकार बनी है 370 वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये बताइए। 370 वापिस आना हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा लोगों ने बनाया ना, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताइए। 370 मुद्दे के बाद हम 371 की मांग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर का, आपने एक स्टेट का डिमोशन किया, डिमोशन वाले स्टेट को आपने यूटी करा, 370 आप 370 की मांग करेंगे। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज हमारे 37 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम संसद में मांग उठाएंगे, जम्मू कश्मीर को धारा 371 दी जाए, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दी है, वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को। ठीक है, लेकिन आपको क्या मैसेज लेके भेजा अखिलेश जी ने भेजा होगा आपको, यहाँ पे क्या मैसेज लेके आए हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग 37 सीटें जीते हैं लोकसभा की, उसको जीतने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी और हमारे नेता और हमारे तमाम वर्कर उत्साहित हैं। उसको लेकर के हमारे नेता ने फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में भी हम अपने कैंडिडेट चुनाव लड़ाएंगे। उसके तहत यहाँ पर कुल्लर जी लड़ रहे हैं, पूरे जम्मू में हमारे 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और कश्मीर में हमारे 15 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। टोटल हमारे आप लड़ ही रहे हैं कि जीतने का भी आपको लगा है जीतेंगे भी आप? अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जिस हिसाब में 1 हफ्ते से भी ज़्यादा यहाँ पर मुझे घूमते हो गया, जिस हिसाब से कुल्लर साहब को यहाँ पर जनता का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, दुआएं मिल रही है, कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कि कुल्लर साहब चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग हम लोग 5 से 7 सीटें कम से कम जीतने का काम करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि यूपी के बाद अब जो साइकिल है वो यहाँ पे भी चलने वाली है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने एमपी में भी चुनाव लड़ा है, वहाँ भी हमारी 13 से 14 सीटें रही हैं। उसके पहले उत्तराखंड में भी हमारी सीटें रही हैं, बिहार में भी हमने चुनाव लड़ा है, महाराष्ट्र में भी हमारी सीटें अभी भी हैं, और जम्मू कश्मीर में भी हम लोग चुनाव लड़े आ रहे हैं। पूरा यहाँ की आवाम से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि खुल्लर साहब के साथ साथ जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, सबको भारी मतों से चुनाव जिताने का काम करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं तरसेम लाल खुल्लर जी, उनके लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर उतरे हैं। यूपी से भी यहाँ पर प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो जम्मू यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का चुनाव इस बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है। बाहर से भी पार्टियाँ आ रही हैं और साथ ही साथ यहाँ कई नई पार्टियाँ बनी हैं जो इस बार ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें हिस्सा ले रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, बिश्ना। जम्मू कश्मीर चुनावों की बात करें तो ये पहला मौका है जब यहाँ पर कई ऐसी पार्टियां हैं जो गुमनाम पार्टियां हैं जो यहाँ पर चुनाव मैदान में यहाँ पर उतरी हैं। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर जो रामविलास पासवान के भाई की पार्टी है उनके कैंडिडेट जो हैं वो भी यहाँ पर चुनाव मैदान में है। इसके साथ ही साथ रामदास अठावले की जो पार्टी है उन्होंने भी एक कश्मीरी महिला कैंडिडेट को यहाँ से चुनाव मैदान में यहाँ पर उतारा है। ऐसे में जितनी भी यहाँ पर बाहर की पार्टियां हैं वो भी अपनी किस्मत जो है वो इस बार यहाँ पर जम्मू कश्मीर के चुनावों में यहाँ पर आजमा रहे हैं। जरूर उनका जीतना जो है वो यहाँ पर आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ये सभी पार्टियां जो हैं वो इस बार जम्मू कश्मीर के चुनावों में यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो उन्हें भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर वोट देंगे। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।